जम्मू सिटी में 250 ऑटो ड्राइवर्स की हड़ताल को अब ऑल J&K ट्रांसपोर्ट पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन की हिमायत मिल गई है, यानी कि निजी बसें, मेटाडोर और टैक्सी की सर्विसेज भी अब ठप रहेंगी। उधर ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने जुमे को भी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। अगर ऑटो ड्राइवर्स की मांग नहीं मानी गई तो शनिचर को ऑल J&K ट्रांसपोर्ट पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हो जाएगी। ऐसे में आम लोगों की परेशानी बढ़ने के आसार है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से जम्मू में ऑटो ऑपरेटर्स 2 किलोमीटर के कम से कम 33 रुपये फिक्स करने की साथ साथ 50 रुपये करने की मांग कर रहे हैं और इसके बाद पर किलोमीटर के लिए तयशुदा किराए 14 रुपये के हिसाब से ऑटो दौड़ाने के लिए तैयार हैं। मजबूर होंगे क्या? हमें किराए का मीटर का रेट नहीं दिया जाएगा? आज 20 साल से वही पुराना रेट दिया जा रहा है, बोलते हैं उसी के ऊपर चला जाए, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मीटर का रेट आज के आज ही दिया जाए, वरना हमारा इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा। हमारी जेबें खाली हो चुकी है, हमारे डिब्बे आटा दाल चावल के खाली हो चुके हैं। डिमांड है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। आज रेट सन उसले जिसले 40 रुपये लीटर पेट्रोल सी, आज पेट्रोल होगा 80 रुपये लीटर ते रेट ही हो है 90 रुपये। आज किस तरह इससे गुजारा कर? एक गरीब आज जड़ा मजदूर 80 रुपये 70 रुपये लेता सी, आज ले रहा 250 रुपया 600 रुपया है। आज इन्हों का किराया क्यों ना बताया जाए? ये मजदूरी नहीं की करते। बांदीपोरा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गुज़िश्ता 6 महीनों से बिजली गायब है। अलीआबाद, ओडेना, सोनवरी जैसे इलाकों में लोगों की माने तो यहां के लोग 6 महीनों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। नाराज लोगों ने महकमा PDD के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इलाके में बिजली सप्लाई की मांग की है। वहीं महकमा PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद की माने तो इलाके में आपसी रंजिश की वजह से वहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है। पत्म वरी गो बराबर लगातार पकान हीलिंग कर, मतलब कासास प्रॉब्लम अत पोल कह पर अन जनाब दिवान लागन कहें एस्टिमेट सड़क सड़क बनोमुत इन मौसम कन दोहन थोक सर पावर चटित कर सालमन अफसरन वफसरन गई सर, तो गो ये गई योकुन ट्रांसफार्मस वरी चटित सर। है कि ये ओडेना का जो मसला है, यहाँ असल में 2 ग्रुप बने हैं, उनकी आपस में लड़ाई है। तो उसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप ने लाइव कंडक्टर हमारी वहाँ खुद ही लाइन बंद करके कंडक्टर उठा के ले गए हैं। अब उसमें यह है कि हमने FIR लॉन्च किया है, SDM साहब को भी इन्फॉर्म किया है। तो वहाँ पर वो काम ही नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ कोई आपस में उनकी जो है वो मसला है, तो उस वजह से वहाँ हमारे स्टाफ को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो वो हमने इन्फॉर्म किया है अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन को, तो जल्दी उसमें कोई ना कोई हम हल नहीं। डोडा में लगातार दूसरे दिन दर्दनाक हादसों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। किश्तवाड़ के पास बटोट इलाके में एक सवारी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। दर्जनों लोगों को ले जा रही गाड़ी तकरीबन रात 11:30 बजे हादसे का शिकार हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। वाज़ेह हो कि 24 घंटे के भीतर डोडा में अलग अलग 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो यहाँ से हमारी तहसील वाले से कुछ लोग यात्रा पे गए थे, पत्नीटॉप कोई इनका तीर्थ स्थान था, वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आने के वक्त उनका कोई अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में कुछ लोग घायल हैं, कुछ ब्रॉड डेड लाए हैं। टोटल ये 13 लोग थे। 13 लोगों में से 3 ब्रॉड डेड यहाँ हॉस्पिटलों में लाए। हमारी टीम्स यहाँ रेडी सी, जैसे हमको इत्तलाह मिली हॉस्पिटल में टीम हमने रेडी रखी थी। जो भी तंगमंग में फौज के जवानों ने दरियाले दिखाते हुए नाले में गिरी हुई एक टाटा सुमो गाड़ी को निकालने में मदद की है। फौज की जानिब से ही क्रेन मंगवाकर गाड़ी को खिंचवाया गया। जानकारी के मुताबिक सुमो गाड़ी गलती से फिसलकर खाई में जा गिरी थी। उस वक्त ड्राइवर भी गाड़ी में मौजूद था, लेकिन वक्त रहते उसने कूदकर अपनी जान बचाई। तभी वहां से गुजर रही आर्मी की गाड़ी को जानकारी मिली कि एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, तो उन्होंने मकामी लोगों के साथ मिलकर गाड़ी को बाहर निकालने में मदद की। मकामी लोगों और गाड़ी के ड्राइवर ने फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। हम इन आर्मी वालों के शुक्रगुजार हैं कि ये वक्त पर पहुंचकर यहाँ मदद के लिए आए और मदद की यहाँ
तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जहाँ भी ऐसे हादसात होते हैं तो ये वक्त पर आके लोगों की मदद करते हैं। गाड़ी मेन बह शुक्रिया करान आर्मी यमो दित बड़ मदद बड़ गौर कोर यमो सान कथ यमो दिस गाड़ी खोलित बड़ शुक्रिया करान। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने एक बार फिर से अलग रियासत बनाने की मांग उठाई है। पार्टी के लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू को रियासत बनाए जाने से ही जम्मू को अपना हक मिल सकता है और जम्मू के साथ पिछले 70 साल से भेदभाव हो रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। उन्होंने लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की मांग दोहराई। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनी है और उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हम अपनी पूरी टीम की तरफ से बधाई देते हैं। राजौरी में PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारल ब्लॉक में लोगों को अपना पक्का घर नसीब हुआ है। ये लोग पीर पंजाल के दूर दराज के इलाकों में कच्चे मकानों में रह रहे थे। घर पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में हिंदू और मुस्लिम कुनबे के लोगों ने मिसाल कायम की है। दोनों ही कुनबे के लोगों ने एक दूसरे के अजीजों के लिए किडनी देकर मजहबी दीवारों को गिरा दिया है। एक रिपोर्ट। यही है इबादत, यही दीनो ईमा कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इंसानियत ने एक बार फिर से एक दूसरे के काम आकर इंसानियत के बीच पनप रही मजहबी दूरियों को मिटाने का काम किया है। इसकी एक मिसाल मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में तब देखने को मिली जब एक मुस्लिम और एक हिंदू कुनबे के लोगों ने रजामंदी से एक दूसरे के लिए किडनी डोनेट कर उनकी जान बचाई। बिहार की मंजुला को जम्मू कश्मीर के अब्दुल अजीज की अहलिया शाजिया ने और अब्दुल अजीज को मंजुला के शौहर सुजीत कुमार ने अपनी एक किडनी डोनेट की है। बस मैंने समझाया क्या हिंदू का मुसलमान लग गया वो भी अल्लाह का शुक्र है और मुसलमान का हिंदू को लग जाएगा वो भी अल्लाह का शुक्र है। इसमें कोई फ़र्क नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एक है नहीं है। एक इंसान के बारे इंसान देखे हाँ जान बच गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मतलब दोनों किडनी जब फेल हो गई थी तो फिर डायलिसिस करवाने के कुछ दिन के बाद फिर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हो गया। तो फिर हमारे हस्बैंड देने के लिए तैयार हुए लेकिन इनका मैच नहीं कर रहा था। इसके कारण फिर हमने स्वेप के लिए यहाँ पे डाले फोर्टिस हॉस्पिटल में रंजन सर के पास। तो यहाँ पर फिर सर से मिलने के बाद पता चला कि एक और फैमिली है जो कश्मीर से हैं और उनका मतलब मेरे से मैच कर रहा है। तो हम दोनों का फिर टेस्ट वगैरह होने के बाद फिर हमको हमारा दोनों का ट्रांसप्लांट हो गया। वाइफ का जान बचाना चाहता था जो सच्चाई है सही। पल मैं अपने वाइफ का जान बचाना चाहता था, इसके लिए मैंने किडनी डोनेट किया है। और चाहे किसी भी धर्म को इसे क्या लेना देना है, कोई भी धर्म का हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाज़ेह हो कि ब्लड ग्रुप मैच न होने की वजह से दोनों ही मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था। फिर दोनों मरीजों के कुनबे के लोगों ने डॉक्टरों की सलाह पर यह कदम उठाकर मिसाल कायम कर दी। इस तरह दोनों मरीजों का यूनिक किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट मुमकिन हो सका। पहले दोनों मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 2018 को मोहाली में वाक़े फोर्टिस अस्पताल में हुआ था। ताज़ा जांच में दोनों ही मरीजों के अलावा उन्हें किडनी डोनेट करने वाले भी पूरी तरह फिट हैं। फोर्टिस अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन का कहना है कि यह केस एक मिसाल है। अलग अलग मजहब के दोनों कुनबों ने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपके घुटनों में परेशानी है तो अब फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको अपने घुटने बदलवाने के लिए रियासत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में अब घुटनों का ऑपरेशन मुमकिन है। डॉक्टरों की टीम ने एक बुजुर्ग खवातीन के घुटनों का पहला कामयाब ऑपरेशन करके साबित कर दिया है कि अगर बुजुर्गों को घुटनों की परेशानी के लिए बाहर जाने की अब जरूरत नहीं है। और वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। उसके बाद ये मोस्ट डिफ़िकल्ट, एक बड़ा डिफ़िकल्ट केस और बड़ा टिपिकल केस था, और जहाँ के डॉक्टरों ने उस पे पर नी रिप्लेसमेंट किया है। पेशेंट जो है
वो एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में था और उसकी डिफॉर्मिटीज़ हो चुकी थी, हाइपरटेंशन थी, डायबिटीज़ है, फिर भी उसकी सर्जरी जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो की है और सेकंड डे ही पेशेंट मोबाइल किया हुआ है। थर्ड डे पे पेशेंट विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो चल रहा है। देखो, इस तरह की सर्जरी करना गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जम्मूटीज के लिए ही एक बड़ी बड़ी प्राउड मोमेंट होनी चाहिए और कामयाबी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स का थोड़ा सा फ्लो जो है आउटसाइड ऑफ स्टेट है रिगार्डिंग स्पेशली रिगार्डिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। उसके वेरियस रीजंस रहे हैं पीछे और अभी भी हैं, लेकिन ऐसी अब लोगों को मीडिया के माध्यम से या पता चलने शुरू हो गया कि ऐसी सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, सोफिस्टिकेटेड सर्जरीज जम्मू में हो सकती हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सेटअप में हो सकती है, जहाँ पे कोई भी चीज़ों की एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती, जो मिनिमम बियरेबल कॉस्ट जो पेशेंट को बेयर करनी पड़ती है। जुमेरात की शाम जम्मू डिस्ट्रिक्ट जेल में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया और इस दौरान रियासत के IGP दिलबाग सिंह बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने जेल में कैदियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और कैदियों ने भी ताली बजाकर दिलबाग सिंह का इस्तकबाल किया। और हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो जहाँ लोग रहते हैं उनके जो बड़े दिन हैं वो सेलिब्रेट हों, लोग सारे मिलके सेलिब्रेट करें। तो अभी आज इफ्तार का इंतजाम जो इनके लिए किया गया वो एक बड़ा अच्छा कदम है। इसमें हमारे सब मज़हब के, सब धर्म के जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं जहाँ पर रहते हैं, और जो सारे मिलके ही एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं। तो आज आपने देखा कि जहाँ ये जो रमज़ान के महीने में इफ्तार की पार्टी है, इसमें सब तरह के लोग शामिल थे और सब ने मिल कर के बाकी सब लोगों के साथ यहाँ पर इफ्तारी की है। बारामूला के खानापोरा में है सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो कि लोगों की अक़ीदत का मरकज़ है। रमज़ान के महीने में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, जहाँ इफ्तारी और सहरी का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। तकरीबन 600 साल से ये दरगाह मरकज़ खलाक़िक़ है। पेश एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सरजमी पर बहुत से सूफी, वली और खुदा रसीदा बंदे तशरीफ लाए, जिन्होंने अपने अक़वाल, अखलाक और किरदार के जरिए इस्लाम की रोशनी हिंदुस्तान में फैलाई और दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। आज भी बिला तफरक़े मजहब व मिल्लत लोग उन वली सिफत इंसानों को याद करते हैं और उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन सूफी संतों में से एक नाम सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनकी दरगाह बारामूला का खानापुरा में वाक़ है। तकरीबन 600 साल से ये दरगाह लोगों की अक़ीदत का मरकज बनी हुई है, जहां हर मजहब के लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और अपनी मुरादों की तकमील की दुआ मांगते हैं। हजरत सैयद जांबाज अली अस्फ़हान के रहने वाले थे। उस वक्त अस्फ़हान ईरान की राजधानी हुआ करती थी। 1329 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई। 1420 में जिस वक्त कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत थी, सैयद जांबाज वली अपनी हमराही और मुरीदों के साथ वादी में तशरीफ लाए। शोपियां होते हुए श्रीनगर पहुँचे। यूं तो रोजाना आपकी दरगाह पर हजारों की तादाद में लोग जियारत के लिए आते हैं, लेकिन रमजान के महीने में जायरीन की तादाद काफी बढ़ जाती है। यहाँ रोजा इफ्तारी का मंजर काफी खुशगवार और रूहानियत का एहसास दिलाता है। लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ आते हैं और इफ्तार में शरीक होते हैं। आपका उर्से मुबारक हर साल 24 रबीउल अव्वल को बड़े तुस्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है, जहाँ हर मजहब के मानने वाले अकीदतमंदों का हुजूम काबिल दीद होता है। आते यहाँ पर अपनी हाजिर देते हैं, अपनी मुराद करने अल्लाह है, लेकिन सब यहाँ आकर इनको वसीला मानते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी हल मुश्किल करता है। तो कुरान गवाह है, जहाँ पे भी किसी भी औलिया किराम का मकबरा होता है, वो मदफन होते हैं, तो वहाँ पे कबूलियत के ज़्यादा असरात होते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दूर दराज जगहों से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करे। तर्ज अमल को सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अपनाया, और जिस तर्ज अमल को अल्लाह के वलियों ने अपनाया है, और जिस तर्ज अमल को अल्लाह के उन मोमिन बंदों ने अपनाया है, जिन्होंने तन मन धन इस्लाम के खातिर कुर्बान किया है। इस दरगाह की देखरेख मकामी औकाफ कमेटी ही कर रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद ये जिम्मेदारी 14 साल से बोर्ड के ही जिम्मे है। मकामी लोगों ने दरगाह के लिए वक्फ कमेटी की जानिब से ध्यान नहीं रखे जाने का इल्जाम लगाया और कहा
कि ज़ायरीन के क़याम के लिए बोर्ड की जानिब से मुनासिब इंतजाम नहीं किया जा रहा है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी या किसी की भी कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन इसको हमेशा नेग्लेक्ट किया गया इस ज़ियारत को। और यहाँ का जो पैसा है वो यहाँ से श्रीनगर लेके वहाँ के मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। सैयद जहांबाज वली रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक लोगों की अकीदत का मरकज बना हुआ है, जहां लोग रोजाना कसीर तादाद में आकर फैज हासिल करते हैं। लेकिन इंतजामिया इसकी तौसी और ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम करने से कासिर है। उम्मीद है वक्फ बोर्ड के लोग इस दरगाह की तज़यीन और तौसी के लिए बेहतर काम करेंगे, ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रमज़ान का तीसरा अशरा जारी है। 20 रमज़ान से ही दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर और साथ ही वादी चिनाब की तमाम मस्जिदों में एतकाफ़ का एहतमाम किया गया है। जो अफराद एतकाफ़ में बैठे हैं वो रियासत के साथ साथ मुल्क के अमन व अमान की दुआ मांग रहे हैं। रामबन की बात की जाए तो यहाँ की मस्जिदों में भी रूह परवर मनाजिर देखे जा सकते हैं। यहाँ की मुख्तलिफ मस्जिदों में भी लोग एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, जिनमें गूल, संगलदान, रामबन, बनिहाल, खर्री, रामसू, बटोटे और दूसरी तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में लोग एतकाफ़ का एहतमाम कर रहे हैं। इबादत गुजारों की बड़ी तादाद अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। एतकाफ़ का मकसद शब क़द्र की रात को ढूंढना होता है, क्योंकि ये तमाम रातों से अफजल रात मानी जाती है। इस रात में बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी हर दुआएं कबूल होती हैं। अंदर ख़ास तौर पर इंसान को बिल्कुल मुनहमिक मस्जिद के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बाकी हवाईजात हैं, ज़रूरियात हैं, उनको छोड़कर बाकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र में, दुआ में, ख़ास तौर पर दुआ का एहतमाम करें। दुआ जो है अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुआ जो है वो इबादत की जड़ है। ये एतिकाफ सुन्नत किफ़ाया है। अगर एक शख्स ने भी एतिकाफ किया तो पूरे मोहल्ले के या पूरे गांव के लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। पूरे ज़िले में जैसे बटोत, रामबन की बात करें या बनहाल की बात करें, उपरहाल की बात करें, संगदान की बात करें, गूल की बात करें, शारका, डेडा, इन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे एतकाफ का एहतमाम किया गया है। तो हर ही जगह पे लोग इबादत कर रहे हैं, एतकाफ में बैठे हैं। एतकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, यानी अगर एक शख्स भी एतकाफ़ का एहतमाम कर लेता है तो पूरी आबादी के लोगों के लिए मग़फ़रत का ज़रिया बन जाता है। अगर किसी आबादी से एक भी शख्स एतकाफ़ में नहीं बैठा है तो इलाके के तमाम लोग गुनाह के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। बारामूला के डीसी डॉक्टर जीएन ईतू ने डाक बंगलों में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया और इस दौरान जिला इंतजामिया के कई बड़े ऑफिसर्स समेत मकामी लोगों ने शिरकत की। ये यहाँ की रवायत रही है बारामूला की खासकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये रवायत रही है कि हर साल जब ईद होती है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है और उसमें सब मज़हबों के लोग, सिख, हिंदू या जो भी और हैं उनको बुलाया जाता है और सारे यहाँ इकट्ठे होकर इफ्तार करते हैं। बारामूला का भाईचारा कैसा है आप देखो, सारे लोग यहाँ आए हैं, हर मज़हब के आए हैं। बारामूला तो पूरी वैली में एक अलग ही मकाम रखता है, जहाँ पे यहाँ का जो भाईचारे की बात अगर हम करें, अभी भी यहाँ पे हमारे कुछ हिंदू भाई यहाँ पे रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, मोहम्मदन मेजॉरिटी में रह रहे हैं। जब आप इफ्तारी करें तो दूसरों को भी इफ्तार कराएं, चाहे आपके पास एक खजूर ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास पानी का एक घोंट ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास दूध की एक लस्सी का गिलास एक घोंट ही क्यों ना हो। असल में ये घोंट, ये खाने पीने का तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों सिखाया? ये हमदर्दी का तरीका है, इंसानियत का तरीका है, ताकि लोग इस इंसानियत की तरफ आए।